दक्ष आज यज्ञ करने की योजना बनाता है, लेकिन उस योजना में छिपा हुआ क्या है? भगवान शंकर का अपमान। कहा सबको बुलाऊंगा यज्ञ में, लेकिन शिव को नहीं बुलाऊंगा, शिव से जुड़े किसी व्यक्ति को नहीं बुलाऊंगा। और सुखदेव जी कहते हैं राजन कनखल में इसने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सबको बुलाया, केवल भगवान शंकर और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। देव सज सज कर जाने लगे आकाश मार्ग से यज्ञ में। माता सती ने देखा कि ये सब सुंदर सुंदर रथों पर बैठकर कहां जा रहे हैं। पूछा देवी ने कहां जा रहे हो? तो देवताओं ने बताया देवी आपको नहीं पता क्या? बोले आपके पिताजी ने आपके घर में यज्ञ का आयोजन किया है। माता सती सोचने लगी मेरे पिता के घर में यज्ञ और मुझे ही नहीं मालूम, आप सब जा रहे हो? हाँ हाँ आप चलिए मैं आती हूँ ऐसा कहकर के महाराज आगे गए देवता। माता सती सोचने लगी ये कैसे हो गया, पिताजी इतने नाराज क्यों हो गए, या फिर इतने बड़े आयोजन में क्या भूलवश उन्हें मुझे बुलाना भूल गए? लेकिन नहीं, मैं तो उनकी सबसे प्यारी बिटिया हूं, मुझे कैसे भूल जाते बुलाना। बहुत सारे प्रश्न मन में उठने लगे। फिर मन में सोचने लगी मैं तो चली भी जाऊंगी, लेकिन महादेव को कैसे समझाऊं, इन्हें कैसे लेकर जाऊं, इनके बिना जाऊंगी तो भी ठीक नहीं है। माताओं को जब अपनी बातें मनवाना हो तो इनके रूप व्यवहार शब्द सब बदल जाते हैं महाराज। हाँ माता सती गई और जाकर भगवान बैठे थे राम नाम के ध्यान में। माता सती चरण दबाने लगी। जैसे ही चरण दबाने लगी तो बाबा विश्वनाथ जाग गए। कहो देवी, कहो प्रिय क्या बात है? माता सती आज क्या कह रही हैं भोलेनाथ से? बोले स्वामी आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। ये नहीं कह रही कि मेरे मायके में मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है। हाँ भगवान शंकर को संबंध बता रही हैं कि आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने, मतलब आपका वहां से रिश्ता है, यज्ञ करा है। हाँ हाँ हमें पता है देवी। अरे पता है तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? सब लोग जा रहे हैं, हमें भी जाना है। भगवान शंकर ने कहा कि हमें नहीं बुलाया यज्ञ में, इसलिए हम नहीं जाएंगे। माता सती ने कहा अरे ये कैसी बात है, मेरे पिताजी के घर यज्ञ है और बेटी का तो पूरा अधिकार अपने बाप के घर पर होता है, बल्कि मायका ही तब तक बेटी के लिए होता है जब तक कि मायके में पिता हो, बाप हो। महाराज कहते हैं कि बाप जब तक संसार में रहे बेटी पूरे अधिकार के साथ मायके में आती है। उसे विश्वास होता है कि मेरे पिताजी हैं। अभी पिता के जाने के बाद में अंदर का वो मनोबल टूट जाता है, वो बात टूट जाती है जो मायके के प्रति रहती है बेटी की। सती कहने लगी कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है और मुझे ही नहीं पता। हो सकता है इतने बड़े यज्ञ में पिताजी भूल गए हों या किसी कारणवश नाराज हो। चलिए ना यज्ञ में चलते हैं, चलेंगे। बहुत मनाने लगी। भगवान शंकर ने पूरी घटना बता दी कि तुम्हारे पिताजी ने इस तरीके से हमारे से बैर धारण कर लिया है और इसीलिए हमें नहीं बुलाया। माता सती को विश्वास नहीं हुआ। कहने लगी स्वामी यदि आप नहीं जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमें तो जाने की आज्ञा दें। भगवान ने कहा देखो देवी तुम्हारे जाने से भी वहां भला नहीं होगा। माता सती जिद करने लगी नहीं प्रभु मुझे तो जाना ही है। और जब माता सती चलने को तैयार हुई भगवान ने आज्ञा दी। तो जब देवी सती चल दी तो भगवान शंकर ने पीछे से गणों को आदेश दे दिया। और जानते हैं महादेव कि अब ये सती से अंतिम मिलन हो रहा है। इसके बाद में अब सती की देह से मिलन होने वाला नहीं, सती और मेरा ये आखिरी मिलन है। माता सती चली, पीछे से शिवजी के गण चल दिए। द्वार पर पहुंची तो द्वारपालों ने मुख मोड़ लिया। माता सती सोचने लगी अभी तक मैं आती थी तो ढोल नगाड़े बजते थे, फूल बिछाए जाते थे, ये क्या हो गया, ये द्वारपाल मेरी तरफ देख नहीं रहे। थोड़ी और अंदर गई माता सती तो सभा लगी हुई थी, सारे स्वजन परिजन सब आए हुए थे। मन में बड़ी निराशा है, महादेव साथ में आए नहीं है। द्वारपालों के द्वारा महाराज इस तरीके का व्यवहार देखकर मन और टूट गया है, लेकिन फिर भी अंदर जा रही हैं। और अंदर देवी सती गई तो क्या हुआ, बोले सादर भले ही
मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, माँ ने गले लगाया, बहनों ने मुस्कुरा दिया दूर से, लेकिन सबके अंदर वो बात नहीं है जो पहले रहती थी। सती भगवान नारायण सती अपने पिता दक्ष के सिंहासन के सामने पहुंच गई। लगता है पिताजी बहुत नाराज हैं। दक्ष ने मुंह फेर लिया तो सती को लगा अरे मुझसे कोई ज्यादा ही गलती हो गई, पर सोचने लगी मना लूंगी, अभी बात करूंगी, क्योंकि बात करने से समाधान निकलता है। यदि आपका किसी से झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, शत्रुता हो जाए, तो महाराज समाधान का रास्ता तब तक रहता है जब तक आप उससे बात करते रहो। यदि आपने बात करना छोड़ दिया तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए समाधान यदि चाहते हैं तो कितना ही झगड़ा शत्रुता क्यों ना हो जाए, लेकिन राम रमाई छोड़ना नहीं चाहिए। हमारा बात होते रहे, किसी भी माध्यम से हो, क्योंकि बात होते रहेगी तो समाधान निकलेगा, मित्रता भी हो जाएगी, रास्ता भी निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग यदि हमारे मन में जरा सी गलतफहमी भी किसी के लिए आ जाए तो सबसे पहले बात ही करना छोड़ते हैं, संबंधी समाप्त करने लगते हैं सीधे। माता सती ने विचार किया कि चाहे हो गई होगी कोई गलती, अभी बात करूंगी अपने पिताजी से। पिता के सामने से आगे बढ़ी, यज्ञशाला की ओर गई, तो माता सती ने क्या देखा? यज्ञशाला में महाराज माता सती ने देखा कि सारे देवता बैठे हुए हैं। क्षेत्रपाल, लोकपाल, दिग्पाल, वास्तुपाल, महाराज ब्रह्मादि, सर्वतो आदि सब बैठे हुए हैं। केवल और केवल यहां यदि नहीं है तो मेरे स्वामी सृष्टिपति भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं है। जीव समझ रहा है उन जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, आदि अंत से परे, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, आशुतोष, अवडरदानी भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को नहीं पहचान पाया। भगवान शिव के अपमान को करने के लिए तूने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, तेरा भला कैसे होगा? दक्ष, अब तेरा हित नहीं हो सकता और मैं तेरे से अपने सारे रिश्ते समाप्त कर रही हूं। माता सती ने दक्ष को कहा कि कभी कभी दक्ष पुत्री होने के कारण भोलेनाथ मुझे दाक्षायणी कहते हैं, दक्ष पुत्री कहते हैं। अब मैं तेरे से एक भी संबंध रखूंगी नहीं, और तेरे शुक्र से मेरी ये देह बनी हुई है, इसलिए मैं इस देह को ही त्याग दूंगी। तेरे और मेरे संबंध सारे समाप्त हो जाएंगे। सारी सभा में सन्नाटा छा गया, सब लोग घबराने लगे, और उसी समय देवी सती ने योगाग्नि को आज्ञा दे दी, और योगाग्नि के द्वारा माता सती ने दक्ष के यज्ञ में आकर के अपनी उस देह का त्याग कर दिया। और जैसे ही देवी सती की देह का त्याग हुआ, हाहाकार मच गया।